हेलो दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों इसके पहले हम क्या किए थे, इसके पहले हम स्वर संधि पढ़े थे। क्या पढ़े थे? स्वर संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार थे। कितने प्रकार? 5 प्रकार थे, जिनमें कौन कौन से थे? दीर्घ स्वर संधि, और क्या था? दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ठीक है, ये पांचों हम डिटेल पूर्वक देखे थे, इसके उदाहरण डिस्कस किए थे और क्या इसकी एक ट्रिक भी डिस्कस किए थे। इसके बाद देखिए हमारे पास अगला क्या है, अगला हमारे पास है व्यंजन संधि। ठीक, क्या है व्यंजन संधि? तो देखिए क्या है, स्वर संधि बताने से पहले आपको एक चीज़ बताए थे। क्या बताए थे? कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो आइए उसी प्रकार हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए स्वर संधि में क्या था, स्वर संधि में जब क्या प्रथम पद में स्वर और द्वितीय पद में भी स्वर मिलते थे तो क्या बनता था? तो मिलके क्या बनता था दोस्तों? स्वर संधि। मिलके क्या बनता था? स्वर संधि। यही होता है ना। अगला देखिए क्या है, जब क्या हो, स्वर के साथ क्या मिल जाए? व्यंजन मिल जाए। स्वर के साथ क्या मिल जाए? व्यंजन। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई? जब क्या हो, व्यंजन के साथ स्वर मिल जाए। मतलब क्या? पहले पद में स्वर, दूसरे पद में व्यंजन। और क्या? पहले पद में व्यंजन और दूसरे पद में स्वर। या तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि पहले पद में भी व्यंजन आ जाए और दूसरे पद में भी क्या आ जाए? व्यंजन आ जाए। तो इन तीनों कंडीशनों को ही हम क्या कहेंगे दोस्तों? इन तीनों कंडीशनों को ही हम व्यंजन संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। ठीक, यहाँ तक क्लियर ना? जब क्या हो, पहले स्वर और बाद में व्यंजन, और पहले व्यंजन या बाद में स्वर, और व्यंजन या व्यंजन, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। ठीक, तो आइए आगे चलते हैं। ठीक, आप समझ गए क्या होता है कि व्यंजन संधि क्या होती है और कैसे बनती है। ठीक, स्वर संधि में क्या था? स्वरों के 5 प्रकार थे, संधि के 5 प्रकार थे। लेकिन व्यंजन संधि में क्या है? कई नियम है जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक, तो आइए देखिए पहला नियम। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम क्या कहता है? देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यदि क च ट त प। ठीक, क्या लिखा हुआ है? यदि क च ट त प वर्ग का प्रथम वर्ण। वर्ग का प्रथम वर्ण क्यों कहें? वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन आपको बताया गया था। तो बताया गया था कि 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ठीक, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये बताया गया था ना। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। ठीक है, क से लेके म तक, इन्हीं को स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो क प्रत्येक वर्ग का पहले वर्ण के आधार पे क्या किया गया है? उसका नामकरण किया गया है, क च ट त प। तो यहाँ पे देखिए उसी को लिखा गया है, प्रत्येक वर्ग का क्या? प्रथम वर्ण। ठीक, अगर यहाँ पे एक शब्द जोड़ लें तो और क्लियर हो जाएगा, प्रत्येक। ठीक, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद क्या आएगा? किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण। ठीक, तीसरा या चौथा वर्ण या य र ल व। क्या है? तीसरा या चौथा वर्ण या य र ल व या कोई स्वर। ठीक है, या कोई स्वर। अब देखिए यहाँ पर लिखा है स्वघोष, और यहाँ पे पंचमाक्षर लिख के उसको काटा गया है। क्यों? तो देखिए क्या है, अगर देखते हैं तो क्या है, सघोष में कौन कौन से होते हैं? 3, 4 और 5। यही तो होता है सघोष। सघोष में 3, 4, 5 और क्या? और क्या है? देखिए अंतस्थ, मतलब य र ल और व, ये 4 थे। उसके बाद क्या था? उसके बाद था सभी स्वर। सभी स्वर, ये क्या थे? अघोष। अब इसमें हम पंचमाक्षर, मतलब सभी वर्गों के 5वें अक्षर को क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। तो पंचमाक्षर लिख के यहाँ पे कटकुट क्यों किया गया है? क्योंकि ये सब आएंगे दूसरे पद में, सिर्फ क्या नहीं आएगा? 5वां अक्षर नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए फिर से इसको देखिए, यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा, तो हो गया ना, किसी वर्ग का तीसरा चौथा। और क्या? या वर्ण य र ल व, तो ये हो गया य र ल व। या कोई स्वर। कोई स्वर का मतलब कोई भी, सभी स्वरों में से कोई भी आ जाए। तो क्या होगा? क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश होता है। क्या आदेश होता है? उसी वर्ण का तीसरा। मतलब अगर क के बाद
इनमें से कोई भी आ जाए तो क का के बाद तीसरा क्या होगा, क ख ग होगा ना, तो ग का आदेश हो जाए गा। अगर क्या आ जाए, अगर ट आ जाए तो ट ठ ड का आदेश हो जाए गा। ठीक, इसी प्रकार आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा गया है, देखिए क्या है, देखिए एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल देखिए हमारे पास क्या है, दिग्गज। पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, दिग्गज। ठीक, इसको तोड़ते हैं, देखिए क्या कहा गया था। इसका देखिए क्या हो जाएगा, दिक धन गज। ठीक, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, दिक धन गज। अब देखिए एक बार फिर से इसको देखिए, यदि इसका पहला वर्ड क्या है, इस पहले शब्द का अंतिम वर्ड क्या है, क, और इसका क्या है, ग, इन्हीं के बीच संधि करानी है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यदि प्रथम वर्ड में, यदि पहले वर्ड में क्या आ जाए, क च ट त प में से कोई आ जाए तो क तो आ गया। ठीक, और फिर क्या कहा है के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा आ जाए, तो ये किस पे है, तीसरे स्थान पे आ जाए तो क्या होगा, तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ड आदेश होता है। तो देखिए ये इसके स्थान पे क्या हुआ, इसी वर्ग का तीसरा अक्षर आदेश हो गया। क आधा है तो ग भी आधा आएगा। ठीक, अब देखिए ये गज तो पूरा था, लेकिन क के स्थान पे क्या आदेश हो गया, ग आदेश हो गया। तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दिग्गज। ठीक, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला देखिए क्या है, अगला यहाँ पे है, सेम उसी तरीके से चलेगा, इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिए। देखिए यहाँ पे क्या है, सद और वाड़ी, सद और वाड़ी, सदवाड़ी है, इसको देखिए तोड़ना है, ये क्या हो जाएगा, सतधन वाड़ी, सतधन वाड़ी। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए पहला लेटर क्या है, पहला लेटर ता है, पहला लेटर ता है, और दूसरा लेटर क्या है, दूसरा लेटर व है। ठीक, तो बताया गया है क्या कि जब क च ट त प में से क्या होगा, क च ट त प के बाद, मतलब सभी वर्गों के प्रथम वर्ड के बाद जब क्या हो, य र ल व में से भी कुछ आ जाए तो क्या होगा, पहले वर्ग मतलब वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा, आदेश होगा। तो देखिए त के बाद क्या आ गया, व आ गया, त के बाद व आ गया, तो त के बाद तीसरा अक्षर क्या होता है, त थ द, क्या होता है, त थ द। तो देखिए यहाँ पे त के स्थान पर क्या आदेश हुआ था, द, तो इसी से मिला के क्या बना था, सदवाड़ी। ठीक, मतलब ऐसे देखने से क्या फ़ायदा है कि इसको तोड़ना भी जान जाएंगे और तोड़ने के बाद फिर से जोड़ना भी जान जाएंगे। ठीक, देखिए अगला क्या है, अगला है अजंत। क्या है, अजंत। देखिए क्या लिखा गया है, अजंत। इसका देखिए क्या टूटेगा, अच धन अंत। किस में टूटेगा, अच धन अंत। देखिए इसमें लास्ट वर्ड का क्या है, लास्ट आखिरी वर्ड च है, और यहाँ पे क्या है, स्वर। देखिए यही तो था, क च ट त प के बाद क्या हो, कोई स्वर आए। ठीक, कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा आदेश होता है। अब देखिए क च के बाद क्या आ गया, च के बाद आ गया ना स्वर। अब जब स्वर आ गया तो इस वर्ग का कौन आदेश होगा, तीसरा आदेश होगा। ठीक, तो च के बाद तीसरा क्या है, च तो पहले पे होता है, तीसरे पे क्या होगा, च छ ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ज यहाँ पे आधा था और यहाँ पे आ था, तो आधा और आ मिलके क्या हो जाएगा, अगर ये ज आधा है प्लस आ रहेगा तो मिलके क्या बनेगा, मिलके बन जाएगा ज, मिलके बन जाएगा। ठीक है, मिलके ज बन जाएगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, मिलके ज बन जाएगा। तो देखिए क्या होगा, अजंत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अजंत। ठीक, मिलके क्या बन जाएगा, अजंत। चलिए आइए अगला देखते हैं, वाकजाल और अबिंधन। ठीक, वाकजाल और अबिंधन। ठीक, देखिए क्या है, वाकजाल। देखिए इसमें क्या होगा, वाक और वाकधन जाल में टूटेगा। ठीक है, किस में टूटेगा, वाकधन जाल। ठीक, तो देखिए क्या हो गया, क हो गया धन, ज हो गया। ठीक, क च ट त प। ठीक है, क च ट त प के बाद यदि क्या हो, वर्ण का तीसरा या चौथा, यही कहा गया था। और देखिए ये किस पे है, च छ ज, मतलब तीसरे पे है ना, तीसरे पे है। तो जो वर्ड पहले आया है
उसके स्थान पे क्या होगा, इसका तीसरा आ जाएगा। तो देखिए क ख के बाद क्या आता है, ग आता है, ग आता है ना। तो यही ग देखिए यहाँ पे यूज़ हुआ है, यही ग यहाँ पे यूज़ हुआ है, मिलके क्या बना दिया है, वाक्जाल। ठीक, देखिए अगला ऐसा ही देख लेते हैं, क्या है, अभिंधन। अगला क्या है, अभिंधन। अगला है अभिंधन। इसका क्या होगा दोस्तों, इसका होगा अप प्लस ईंधन, अप प्लस ईंधन। ठीक, अप प्लस ईंधन। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें होगा लास्ट वाला वर्ड क्या है, प, और क्या है, ई। ठीक, क्या है, ई। देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें ई छोटा रहेगा, सॉरी इसमें ई क्या रहेगा, छोटा रहेगा, अपधन ईंधन। ठीक, तो देखिए इसमें ई आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ई आ गया, और यहाँ पे क्या, प आ गया। ठीक, तो क्या कहा गया है, यदि क चटा त प के बाद कोई स्वर आ जाए तो क्या होगा, इसके स्थान पर तीसरा आदेश होगा। तो यहाँ पे ये पहले स्थान पे था, तीसरा क्या होगा, प फ ब, प फ ब होगा। तो यही ब देखिए कहाँ यूज़ हो गया, यहाँ पे प के स्थान पे क्या आ गया, अप और ईंधन था ना, तो प के स्थान पे क्या आदेश हो गया, ब आदेश हो गया। ठीक, तो क्या बन गया, अभिंधन। ठीक, इस तरह जो है पहले नियम के हम सभी एग्जाम्पल्स देख चुके हैं, पहले नियम के क्या देख चुके हैं, सब एग्जाम्पल्स देख चुके हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप पहले वर्ड के बाद तीसरे, चौथे और पांचवें को गिनना चाहिए था, लेकिन पांचवें को यहाँ छोड़े थे। जब पांचवें को यहाँ छोड़े थे तो जब वो आएगा तो भी कोई ना कोई नियम होगा ना उसके लिए। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास नियम 2 है। यदि क च ट त प के बाद न या म आए तो, यदि क च ट त प के बाद न या म आए, क्या आए, न या म। ठीक, न या म आए तो क्या होगा, क च ट त प वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ग में बदल जाता है। क्या आएगा, यदि क च ट त प के बाद क्या आ जाए, म या न आ जाए तो क्या होगा, क च ट त प अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। ठीक है, देखिए आइए इसका एग्जाम्पल कुछ दिया गया है, देखते हैं। उन्नति, क्या है, उन्नति। क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, उत्धन नति। ठीक, क्या होगा, उत्धन नति। अब कहा गया है कि क च ट त प के बाद, तो यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या है, त, अंतिम अक्षर क्या है, त, और यहाँ प्रथम अक्षर क्या है, न। और कहा गया है क च ट त प के बाद क्या हो, न या म आ जाए। तो यहाँ पे न आया हुआ है, तो क्या करेंगे, ये अपने तीसरे में बदल जाता है। तो क्या होगा, मतलब तीसरे में नहीं, पाँचवें में बदलेगा। ठीक, इसका पाँचवा क्या है, त थ द ध न। ठीक, त थ द ध न, मतलब यहाँ पे थोड़ा आधा न आ जाएगा। देखिए वही न यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक, वही न यहाँ पे यूज हुआ है। इस तरह क्या बन गया, उन्नति। उत्धन नति बराबर क्या, उन्नति। कैसे बना ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे है जगन्नाथ। क्या है, जगन्नाथ, जगन्नाथ। क्या होगा दोस्तों इसका, इसका हो जाएगा जगत, जगत धन नाथ। देखिए ताया प्लस न, इसमें भी सेम कंडीशन है तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ता के जगह पे क्या हो जाएगा, ता का पंचमाक्षर क्या होता है, न। तो न देखिए यही वाला ना कहाँ यूज हुआ है, यहाँ पे। ठीक, अगला एक और ले लेते हैं, उसके बाद जो बचेगा वो आप प्रैक्टिस करिएगा। देखिए क्या है, वाड़म में, वांगम में क्या है, वा धन अंगा धन म धन य। ठीक, इसको तोड़ेंगे क्या होगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, वाक धन मय। ठीक, वाक धन मय। अब देखिए यदि क्या था, क च ट त प के बाद क्या आ जाए, म या न आ जाए। ठीक, तो क्या होता था, क किस में बदल जाता था, पाँचवें अक्षर में, और क के बाद पाँचवा अक्षर क्या है, अंगा। ठीक, क के बाद पाँचवा अक्षर क्या है, अंगा। तो ये दोनों मिलके क्या बना दिए, क प्लस म मिलके क्या बना दिया, अंगा, क के स्थान पर, और म ज्यों का त्यों रह गया। तो यही देखिए अंगा यहाँ पे यूज हो गया। ठीक, तो क्या बन गया, वागम्य। ठीक है, देखिए अगला नियम हमारे पास है नियम 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे है, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन क्या आ जाए,
म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन। और आप जानते हैं स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? क से म तक, क से म तक को, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को स्पर्श व्यंजन भी कहते थे, इसी को क्या कहते थे? वर्गीय व्यंजन भी कहते थे। ये दोनों इसी के नाम हैं। ठीक, क से म तक के व्यंजनों को ही हम स्पर्श व्यंजन भी कहते थे और क से म तक के व्यंजनों को ही हम वर्गीय व्यंजन कहते थे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यदि म के बाद, मतलब क्या, एक फार्मूला बनाइए, क्या? यदि म के बाद मतलब पहले म आ जाए, ठीक, उसके बाद कोई स्पर्श व्यंजन, मतलब क से लेके म तक, क से म तक का कोई भी वर्ड आ जाए, पहले क्या आ जाए? म आ जाए, और उसके बाद क्या हो? क से लेके म तक कोई भी वर्ड आ जाए, तो क्या होगा? आए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। ठीक, तो मतलब इसको मिल के क्या बनाना है? म के स्थान पर क्या लग जाएगा? या तो अनुस्वार लग जाएगा, ठीक, या तो क्या लग जाएगा? अनुस्वार लग जाएगा, या उसके बाद वाला जो अक्षर है, ठीक है, या बाद वाले वर्ग का पंचम वर्ड, क्या होगा? पंचम वर्ड या पंचमाक्षर कह सकते हैं, पंचमाक्षर का प्रयोग होगा। चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? अहंकार। पहला क्या है? अहंकार। क्या है दोस्तों? अहंकार। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है? अहम धन कार, यही होता है ना, अहम धन कार। तो देखिए क्या कहा गया है, यदि के प्रथम वर्ड क्या हो? म हो, और द्वितीय वर्ड क्या हो? क से लेके म तक कुछ भी हो। तो द्वितीय वर्ड यहाँ पे क्या है? क है। ठीक, तो कहा क्या गया था कि म का या तो क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुस्वार। अनुस्वार कैसे लगता है? अनुस्वार ऐसे लगता है। ठीक, तो देखिए अह यहाँ से उतार लेंगे और कार यहाँ से उतार लेंगे, क्या बन गया? अह प्लस कार। ठीक, अब ये जो म था इसको क्या बना देना है? इसको अनुस्वार बना देना है, तो ये अनुस्वार होकर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना अहंकार कैसे आया? ठीक है, या दूसरा नियम क्या कहता था? दूसरा नियम ये कहता था कि या तो क्या करेंगे, उसके अगले अक्षर का, मतलब ये जो ये वाला अक्षर है इसका पंचमाक्षर यूज कर लेंगे। तो अहंकार को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अहंकार को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अहंग, देखिए अंगा यहाँ पे लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि कहा गया था कि दूसरे वर्ड का पंचमाक्षर, और दूसरा वर्ड क्या है? क है, तो का के लाइन वाला पांचवा अक्षर कौन सा है? क ख ग घ अंगा, तो इसीलिए यहाँ पे अंगा लग गया। अहंकार चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों तरह से क्या है? पूर्णतः वर्तनी की दृष्टि से एकदम शुद्ध है। ठीक, देखिए अगला एक डिस्कस करते हैं। अगला जो डिस्कस करते हैं हम वो क्या है? संगम। क्या है? संगम। देखिए क्या है इसमें, क्या होगा? समधन गम, समधन गम। देखिए इसमें क्या है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड क्या है? म, और क्या? ग। तो क्या कहा गया था नियम कि यदि पहला पद क्या हो? यदि पहले पद में अंतिम वर्ड क्या आ जाए? म आ जाए, और द्वितीय पद में अंतिम वर्ड क्या आ जाए? क से म तक, यही तो बताया गया था, क से म तक आ जाए। तो म के बीच में ही है ना ये क ख ग, तो आ जाए तो क्या होगा? म का अनुस्वार बना देंगे। म का अनुस्वार जब बना देंगे तो यहाँ पे क्या बचा? स बचा, और यहाँ पे क्या बचा? गम बचा, स गम बचा, और म का यहाँ पे क्या बना देना है? अनुस्वार। तो क्या बन गया? संगम। देखिए ये वाला रूप प्राप्त हो गया। और दूसरे तरीके से अगर इसको लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया था कि ग जो दूसरा वाला पद रहेगा उसका क्या हो जाएगा? पंचमाक्षर हो जाएगा। ठीक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जब गोल वर्ड आते हैं तो जब ग लगाना होता है या कोई चीज़ लगानी होती है तो वो नीचे चला आता है। ठीक, क्या हो जाएगा? संगम। ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एक वर्ड और दिया गया है पंचम। ठीक, एक वर्ड और दिया गया है पंचम। इसका आप विच्छेद करके स्वतः देखिएगा, और अगर कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट करिएगा। ठीक है, आइए हम आज के अपने आखिरी नियम पर चलते हैं, जितना इस लेक्चर में आज हमको डिस्कस करना है। ठीक, देखिए हमारा चौथा और आखिरी नियम क्या है, इसके बाद वाले नियमों को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। देखिए क्या लिखा है, यदि त या द के बाद, त या द के बाद, यदि क्या हो? त या द के बाद क्या हो? ल रहे। यदि त या द के बाद क्या रहे? ल रहे, तो त या द ल में बदल जाता है। ठीक है, क्या कहा गया है?
यदि प्रथम पद में क्या रहे, त या द रहे, ठीक, त या द रहे प्लस क्या रहे, ल, तो मिल के क्या बनाना है, ल बना देना है, किसको, त या द को, ठीक। यही हमारा नियम है, इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि न के बाद ल रहे, दूसरा नियम देखिए क्या कहता है, इसी में दो नियम है। यदि न के बाद क्या रहे, ल, ठीक, ल रहे तो न अनुनासिक ल में बदल जाता है। तो न को क्या करना है दोस्तों, तो न को बराबर न को क्या करेंगे, अनुनासिक, ल तो रहेगा लेकिन क्या होगा, अनुनासिक वाला आ जाएगा, ठीक। यही देखिए दो नियम हमारे पास है। तो इसी का क्या देख लेते हैं, इसी का नियम देख लेते हैं कैसे अप्लाई होता है ये, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। पहला देखिए क्या है, उल्लास, पहला क्या है, उल्लास, ठीक। तो ये टूटेगा किस में, टूटेगा ये उत्धन लास में, उत्धन लास में टूटेगा। तो यहाँ पे प्रथम वर्ड, शब्द का अंतिम वर्ड क्या है, त, और क्या, ल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया था, यदि त या द के बाद ल आएगा तो क्या बदल जाएगा, त किस में बदल जाएगा, ल में, ठीक। तो अब देखिए उ, और क्या हुआ, यहाँ पे देखिए आधा त टूटा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ल भी आधा रहेगा और क्या होगा, उल्लास पूरा हो जाएगा, ठीक। अगला क्या है हमारे पास एग्जाम्पल, अगला है तल्लीन, क्या है, तल्लीन। इसको छोड़ देते हैं, इसको आप लोग अपने से करके लाइएगा। देखिए कहाँ देख लेते हैं, महान लाभ द्वारा, ठीक। देखिए क्या है, महा और क्या, लाभ, ठीक है। देखिए इसको तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, महान और क्या हो जाएगा, महान प्लस लाभ, ठीक, महान प्लस लाभ। देखिए क्या कहा गया था कि जब क्या हो, पहले पद में क्या हो, ना हो, पहले पद में ना हो और दूसरे पद में क्या हो, ल हो, तो किस में बदल जाता था, अनुस्वार ल में, ठीक। किस में बदल जाता था, अनुस्वार ल में। कौन बदलता था, ये ना बदलता था, ठीक है। तो यहाँ से क्या किए, महा लिख लिए, ठीक, महा लिख लिए, और क्या, अनुस्वार ल आ जाएगा आधा, ठीक है। और क्या, ये अनुस्वार कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरह क्या बन जाता है, महान लाभ, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से क्या किए, विसर्ग संधि के पहले 4 नियम हम डिस्कस कर लिए, ठीक। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपको सिखाने में थोड़ा भी सक्षम है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।